नमस्कार बच्चों। आप देख रहे हैं आत्तरी ज्ञान कुंज यूट्यूब चैनल और मैं हूं संस्कृत प्रवक्ता वेदवती यादव, सत्य साई गर्ल्स इंटर कॉलेज धनपतगंज सुल्तानपुर से। बच्चों, आज हम कक्षा 10 यूपी बोर्ड संस्कृत पद्य ट्यूशन में विद्यार्थी चर्या पाठ आप सभी लोगों के समक्ष लेकर उपस्थित हुए हैं। विद्यार्थी चर्या का अर्थ है विद्यार्थियों की दैनिक क्रिया। विद्यार्थियों को दैनिक जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में मनु महाराज जी इस पाठ के अंतर्गत बताते हैं। वैसे यह पाठ परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पाठ से कुछ ना कुछ प्रश्न आते ही हैं, चाहे वह श्लोक की व्याख्या हो, चाहे श्लोक की संस्कृत व्याख्या हो, चाहे वह सूक्ति हो। तो आप सभी लोग बहुत ध्यान से इस पाठ को पढ़ेंगे, जो आप सभी लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों की दैनिक क्रिया में विद्यार्थी को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जो विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पाठ का हम पहले वाचन करेंगे और बहुत ही सरल ढंग से अर्थ को देखेंगे। इन सब बातों को अपने जीवन में उतारने का भी प्रयास करेंगे। तो बिना देर किए आइए हम इस पाठ का वाचन शुरू करते हैं। ब्रह्म मुहूर्ते बुद्धेत धर्मार्थो चानुचिन्तेत कायः क्लेशास्य तन्मूलान् वेदे तत्त्वार्थमेव च। ब्रह्म मुहूर्ते बुद्धेत धर्मार्थो चानुचिन्तेत कायः क्लेशास्य तन्मूलान् वेदे तत्त्वार्थमेव च। मनु जी बता रहे हैं कि विद्यार्थियों को ब्रह्म मुहूर्ते यानी ब्रह्म मुहूर्त में बुद्धेत माने उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का समय कब होता है? ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4 बजे का समय होता है। विद्यार्थी को सूरज उगने से पहले यानी प्रातः काल सुबह 4 बजे उठना चाहिए। धर्मार्थो चानुचिन्तेत, धर्म और अर्थ के बारे में, धर्म और अर्थ के बारे में चा माने और अनुचिन्तेत, चिंतेत यानी यहाँ अनुपसर्ग है, चिंत धातु है, विधिलिंग लकार का रूप अनुचिन्तेत बना, जिसका अर्थ है विचार करना चाहिए। विद्यार्थियों को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, धर्म और अर्थ के बारे में विचार करना चाहिए। अर्थ माने होता है धन, धर्म के बारे में सोचना चाहिए और धन के बारे में सोचना चाहिए। और क्या सोचना चाहिए? कायः क्लेशास्य, काय क्लेशास्य मन काय क्लेशास्य, इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा कायस्य क्लेशान। चा माने और, शरीर के कष्टों के बारे में, तन्मूलान, चा माने और, तन्मूलान माने उनके मूल कारणों के बारे में, वेद तत्वार्थ में चा, तथा वेद के तत्व के अर्थ के विषय में, वेद के तत्वार्थ के विषय में चिंतन करना चाहिए, सोचना चाहिए। विद्यार्थी को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, धर्म और धन के बारे में चिंतन करना चाहिए, काय क्लेशास्य तन्मूलान, शरीर के कष्टों के बारे में और उसके मूल कारणों के बारे में, वेद तत्वार्थ में चा, तथा वेद के तत्वार्थ को जानना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्ते बुद्धेत धर्मार्थो चानुचिन्तेत कायः क्लेशास्य तन्मूलान् वेदे तत्त्वार्थमेव च। अगला है नास्नानम् आचरेत भुक्त्वा नातुरो न महानिशि नावशोभिः सदृशं
ना अभिज्ञात जलाशय। विद्यार्थी को चाहिए कि ना स्नानम आचरेत। स्नानम माने स्नान, स्नान करने के बाद में, नहीं, ना माने नहीं, स्नानम आचरेत, स्नान करना चाहिए। भुक्त माने भोजन करने के बाद। यहाँ पर भुक्त में कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, यानी भुज धातु है, कत्या प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। जहाँ पर एक साथ दो क्रियाएं की जाती है वहाँ पर कत्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। यहाँ पर भोजन भी किया जा रहा है और स्नान के लिए भी बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर भुक्त में कत्वा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो करिए, भोजन करने के बाद स्नान नहीं करना चाहिए, यानी स्नान करने के बाद भोजन करना चाहिए, ना कि भोजन करने के बाद स्नान करना चाहिए। ना आतुरो, ना माने नहीं, आतुर माने होता है रोगी, और रोगी को स्नान नहीं करना चाहिए। ना महानिशी, महानिशी माने निशी माने होता है रात, महा माने भयंकर रात में, यानी आधी रात को भी ना माने नहीं स्नान करना चाहिए, आधी रात को भी स्नान नहीं करना चाहिए। ना वशुभिष्टहाजृष्टम, और ना वस्त्रों के साथ स्नान करना चाहिए, यानी बहुत अधिक वस्त्र पहने हुए हैं तो उसके साथ भी स्नान नहीं करना चाहिए। ना अभिज्ञात जलाशय, अभिज्ञात जलाशय यानी जिसके विषय में ज्ञान ना हो, जिसके विषय में जानकारी ना हो, ये ऐसे जलाशय में, ऐसे सरोवर में नहीं स्नान करना चाहिए। फिर से एक बार देखते हैं। ना स्नानम आचरेत भुक्त्वा, भोजन करने के बाद स्नान नहीं करना चाहिए। ना आतुरो, रोगी को स्नान नहीं करना चाहिए। ना महानिशी, ना आधी रात को स्नान करना चाहिए। ना वसो भी सहदृशम, वस्त्रों के साथ में भी स्नान नहीं करना चाहिए। ना अविज्ञात जलाशय, और ना किसी अज्ञात जलाशय में, जिस जलाशय के विषय में, जिस सरोवर के विषय में हमें जानकारी ना हो, ये ऐसे सरोवर में भी स्नान नहीं करना चाहिए। ना स्नानम आचरेत भुक्त्वा, नातुरो ना महानिशी, ना वशोभिः सहदृशं, ना अभिज्ञात जलाशये, नोच्छिष्टं क्वचित् ददान, ना अद्दात चयो तथान्तरा, ना चयो अत्याशयनं कुर्यान्, चा उच्छिष्टं क्वचित् व्रजेत। नोच्छिष्टं कश्चित् ददान, ना अद्दात चयो तथान्तरा, ना चयो अत्याशयनं कुर्यान्, चा उच्छिष्टं क्वचित् व्रजेत। मनु जी कह रहे हैं कि नो उच्छिष्टम, उच्छिष्टम इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा उत धन सिस्टम, उत धन सिस्टम, यानी उत सिस्टम का अर्थ होता है बचा हुआ, किसी का जूठन। कश्चित माने किसी को, ददान माने देना नहीं चाहिए, अपना जूठन किसी को देना नहीं चाहिए। अद्दात चा यो तथांतरहा, अद्दात माने होता है खाना चाहिए। अद्दात ये बना अध भक्षणे धातु से विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा खाना चाहिए। तथा अंतरहा, तथा अंतरहा माने बीच बीच में, यानी थोड़ी थोड़ी देर के बाद भी भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन करने का एक निश्चित समय होना चाहिए। कह रहे हैं कि अपना जूठन किसी को, विद्यार्थी को चाहिए कि वो अपना जूठन किसी को ना दे, तथा बीच बीच में बार बार भोजन भी ना करते रहे। ना चयो अत्याशयनम कुरियान, अत्याशयनम माने अत्यधिक, चा माने और, ना माने नहीं, कुरियान माने करना चाहिए, अत्यधिक भोजन भी नहीं करना चाहिए। चा उच्छिष्टम, चा माने और, उच्छिष्टम माने जूठे हाथ, क्वचित ब्रजेत कहीं जाना भी नहीं चाहिए, यानी हाथ में जूठा लगाए हुए हों तो जूठे हाथ कहीं जाना भी नहीं चाहिए।
नोच्छिष्टं क्वचित् ददान, अपना जूठन किसी को नहीं देना चाहिए। अद्वैत च तथांतरा, तथा बीच बीच में भोजन भी नहीं करना चाहिए, अर्थात बार बार बीच बीच में भोजन भी नहीं करना चाहिए। ना चयो अत्याशयनम कुर्यान, अत्यधिक यानी ज़्यादा भोजन भी नहीं करना चाहिए। यदि विद्यार्थी अधिक भोजन करेगा तो वह उसको नींद आएगी, क्योंकि ज़्यादा खाने से व्यक्ति को सुस्ती आ जाती है, उसे नींद आएगी, इसलिए अत्यधिक भोजन भी नहीं करना चाहिए। चाह उच्छिष्ट क्वचित वर्जेन, और हाथ में यदि जूठा लगा हुआ हो तो जूठे हाथ कहीं जाना भी नहीं चाहिए। नोच्छिष्टं कश्चिद्ददान, अदाच्चयो तथांतरा, नाचयो अत्याशयनं क्रियान, चा उच्छिष्टं क्वचित् व्रजेत। फिर कह रहे हैं अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्याय शोबलम्। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्याय शोबलम्। अभिवादनशीलस्य यानी जो अभिवादन करने वाली प्रवृत्ति का है, जो प्रणाम करने वाली प्रवृत्ति का है। नित्यम वृद्धों से बिना, और जो नित्य वृद्धों की, अपने से बड़ों की सेवा करने वाली प्रवृत्ति का है, जो नित्य अभिवादन करता है यानी प्रणाम करता है और नित्य अपने से बड़ों की सेवा करता है। चत्वारि तस्य वर्धन्ते, ये ऐसा करने से चत्वारि माने उसके चार चीज़ें, वर्धन्ते माने बढ़ती हैं, तस्य माने उसकी, उसकी ये चार चीज़ें बढ़ती हैं। आयुर्विद्या यशोबलम, उसकी आयु बढ़ती है, लंबी उम्र को प्राप्त करता है। उसकी विद्या बढ़ती है यानी वह ज्ञान अर्जित करता है। यशो माने उसका यश बढ़ता है, कीर्ति उसकी बढ़ती है। बलम माने और उसका बल बढ़ता है। अभिवादनशील से नित्यम वृद्धोपसेविना, जो अभिवादनशील व्यक्ति है, निरंतर प्रणाम करने वाली प्रवृत्ति का व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति जो निरंतर अपने से बड़ों की सेवा करता है, ऐसा करने से चत्वारि तस्य वर्धन्ते, उसकी चार चीज़ें बढ़ती हैं। आयु, विद्या, यश और बल। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। फिर कह रहे हैं आद्रपादस्तु भुंजीत, नाद्रपादस्तु संविशेत, आद्रपादस्तु भुंजानो दीर्घम आयुर्वाप्नुयात्। आद्रपादस्तु भुंजीत, नाद्रपादस्तु संविशेत, आद्रपादस्तु भुंजानो दीर्घम आयुर्वाप्नुयात्। वाचन करते समय बच्चे आप लोग भी साथ में वाचन कीजिए। वाचन करने से अर्थ अत्यधिक सरल बन जाता है, यानी जब आप वाचन करेंगे तो अर्थ अपने आप सामने आने लगेगा, इसलिए साथ साथ में भी वाचन करते रहिए। आइए देखते हैं आद्र पादस्तु। आद्र माने होता है गीला, पादस्तु माने पैर से, गीले पैर से भुंजीत, भुंजीत माने भोजन करना चाहिए, यानी पैर को धो करके भोजन करना चाहिए। भुंजीत, भुंजीत माने होता है भोजन करना। यहाँ पर भुज धातु है, विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन तथा आत्मनेपदी का रूप है। फिर कह रहे हैं नाद्र पादस्तु संविशेत, ना आद्र पादस्तु, इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा ना आद्र पादस्तु, ना आद्र पादस्तु, यानी गीले पैर से संविशेत माने बिस्तर पर नहीं जाना चाहिए, सोना नहीं चाहिए। पैर धोकर तो भोजन करना चाहिए, लेकिन पैर धोकर के सोना नहीं चाहिए। आद्र पादस्तु भुंजानो, फिर कह रहे हैं कि आद्र पादस्ते यानी गीले पैर करके, भुंजानो माने भोजन करने वाला व्यक्ति, भुंजाना,
भुंजाना, भुज धन सानस यानी भोजन करता हुआ। जो गीले पैर करके भोजन करता हुआ व्यक्ति होता है, ये ऐसा व्यक्ति दीर्घम माने लंबी, आयु माने आयु को, आपनुआत माने प्राप्त करता है, वह लंबी आयु को प्राप्त करता है। आद्रपादस्तु भुंजेत, आद्रपादस्तु माने पैर को धो करके यानी गीले पैर से भोजन करना चाहिए। ना आद्रपादस्तु संविसेत, लेकिन गीले पैर से सोना नहीं चाहिए, पैर धो करके बिस्तर पर नहीं जाना चाहिए। आद्रपादस्तु भुंजानो, गीले पैर करके भोजन करता हुआ व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो पैर धो करके भोजन करता है, दीर्घम आयु आपनुआत, वह लंबी आयु को प्राप्त करता है। आद्रपादस्तु भुंजीत, नाद्रपादस्तु संविशेत, आद्रपादस्तु भुंजानो, दीर्घम आयुर आपनुयात। सत्यम ब्रियात प्रियम ब्रियान, ब्रियात सत्यम अप्रियम, प्रियम चानानृतम, ब्रियः देशः धर्मः सनातनः। सत्यम ब्रियात प्रियम ब्रियान, ब्रियात सत्यम अप्रियम, प्रियम चानानृतम, ब्रियः देशः धर्मः सनातनः। कह रहे हैं कि सत्यम ब्रियात, सत्यम माने सत्य, ब्रियात माने बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, प्रियम ब्रियात और प्रिय बोलना चाहिए। ये ब्रियात शब्द बना है ब्रू धातु विधिलिंग लकार का प्रयोग करके ब्रियात बना है, यानी सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, ब्रियात, और वह बोलना चाहिए सत्यम अप्रियम। कह रहे हैं कि सत्य बोलना चाहिए और प्रिय बोलना चाहिए, लेकिन ब्रियात सत्यम अप्रियम, वह सत्य नहीं बोलना चाहिए जो अप्रिय हो, जो किसी को अप्रिय लगे, जिसको सुन करके किसी को बुरा लगे, ये ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए कि जो अच्छा ना लगे। कह रहे हैं प्रियम चा ना नृतम, प्रियम चा, और ये ऐसा प्रिय भी नहीं बोलना चाहिए ना अनृतम, नृत माने होता है सत्य, अनृतम माने असत्य, और ये ऐसा प्रिय भी नहीं बोलना चाहिए जो असत्य है। ऐसा धर्म सनातन, ऐसा माने यही सनातन धर्म है। सत्यम ब्रियात प्रियम ब्रियान, ब्रियात सत्यम अप्रियम, सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, ये ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए जो दूसरे को बुरा लगे, जो दूसरे को अच्छा ना लगे। प्रियम चा ना नृतम, और ऐसा असत्य भी नहीं बोलना चाहिए, ऐसा प्रिय भी नहीं बोलना चाहिए जो असत्य हो, अर्थात किसी को ऐसी प्रिय बात नहीं बोलनी चाहिए जिसमें सच्चाई ना हो। ऐसा धर्म सनातन, यही सनातन धर्म है। सत्यम ब्रियात प्रियम ब्रियान, ब्रियात सत्यम अप्रियम, प्रियम चा नानृतम, ब्रियात एषः धर्मः सनातन। ना पाणिपाद चपलो, ना नेत्र चपलो अनुजु, ना स्याद वाक चपलश्चयो, ना परद्रोह कर्मधि। ना पाणिपाद चपलो, ना नेत्र चपलो अनुजी, ना स्याद वाक चपलश्चयो, ना परद्रोह कर्मधि। मनु जी कह रहे हैं कि ना माने नहीं, पाणी माने पाणी पाद, पाणी माने होता हाथ, पाद माने पैर, हाथ और पैर को चप्पलों माने चप्पल नहीं बनाना चाहिए, यानी कहीं बैठे हुए हैं तो वहाँ हाथ और पैर को अपने हिलाना नहीं चाहिए। पाणी पाद चप्पलों यानी अपने हाथ और पैर को चप्पल नहीं बनाना चाहिए। ना माने नहीं, नेत्र चप्पलों, अपने नेत्रों को भी नहीं चप्पल बनाना चाहिए। अनुजी, अनुजी माने होता है कुटिल यानी कठोर। ना स्याद वाक चपलश्चयो, वाक्य माने होता है बाणी, अपनी बाणी को भी अधिक चपल नहीं बनाना चाहिए, यानी अपनी बाणी को भी चंचल नहीं बनाना चाहिए।
ना परद्रोह कर्म धी, ना माने नहीं, पर माने दूसरे से, द्रोह माने बैर करने में, अर्थात दूसरों से बैर करने में, धी माने बुद्धि, अपनी बुद्धि भी नहीं लगाना चाहिए। अपने हाथ और पैर को अत्यधिक चपल नहीं बनाना चाहिए, अपने नेत्रों को अत्यधिक चपल नहीं बनाना चाहिए। ना स्याद वाक चपल से, अपनी वाणी को अत्यधिक चपल नहीं बनाना चाहिए। ना परद्रोह कर्म धी, और ना दूसरों से द्रोह करने में अपनी बुद्धि ही लगानी चाहिए। ना पाणी पाद चपलो, ना नेत्र चपलो अनुजी, ना स्याद वाक चपल सयो, ना परद्रोह कर्म धी। सर्वलक्षणहीनो अपि या सदाचारवान् नरः, श्रद्धाधानो अनुसूयस्य शतं वर्षाणि जीवति। सर्वलक्षणहीनो अपि या सदाचारवान् नरः, श्रद्धाधानो अनुसूयस्य शतं वर्षाणि जीवति। कह रहे हैं कि सर्व लक्षण हीनो अपि, सभी लक्षणों से यानी सभी शुभ गुणों से, हीनो अप माने हीन होता हुआ, रहित होता हुआ भी, सभी शुभ लक्षणों से रहित होता हुआ भी, यह माने जो सदाचारवान नरा, जो व्यक्ति सदाचारी है, जिसके अंदर सदाचार के गुण है, श्रद्धाधानो, श्रद्धाधानो माने श्रद्धालु है, अनुसूय से, अनुसूय माने किसी की ईर्षा नहीं करता है, ईर्षा करने वाला नहीं है। शतम वर्षाण जीवते, यह सब व्यक्ति 100 वर्ष तक जीवित रहता है। सर्वलक्षण हीनो अपि, जो सभी शुभ लक्षणों से हीन है, यह ऐसा व्यक्ति जो संपूर्ण शुभ लक्षणों से हीन है, यह माने जो सदाचारवान न रहा, लेकिन वह सदाचारी व्यक्ति है। जो सभी शुभ लक्षणों से तो हीन है, लेकिन उसके अंदर सदाचार के गुण है, ये ऐसा व्यक्ति श्रद्धाधानो अनुसूय से, जो श्रद्धालु है, किसी से ईर्षा नहीं करता है, शतम वर्षाण जीवते, वह व्यक्ति 100 वर्ष तक जीवित रहता है। सर्वलक्षण हीनो अपि या सदाचारवान् नरः, श्रद्धाधानो अनुसूयस्य शतं वर्षाणि जीवति। सर्वं परवशं दुःखं, सर्वं आत्मवशं सुखम्, एतद्दुधात् समासेन लक्षणं सुख दुःखयो। सर्वं परवशं दुःखं, सर्वं आत्मवशं सुखम्, एतद्दुधात् समासेन लक्षणम सुख दुःखयो। कह रहे हैं कि सर्वम परवशम, सर्वम माने सभी प्रकार से, परवशम, परवशम माने दूसरों के अधीन रहने में, पराये के बस में रहने में, दुखम माने दुख है, सर्वम माने सभी प्रकार से, यानी पराधीन रहने में सभी प्रकार का दुख है। सर्वम आत्मवशम सुखम, और अपने बस में रहने में, सर्वम माने सभी प्रकार का, सुखम माने सुख है। पराधीन रहने में सभी प्रकार का दुख है, और स्वाधीन रहने में, अपने बस में रहने में सभी प्रकार का सुख है। एतद दुधाते समासेन, एतद माने यही, समासेन माने होता है संक्षेप में, यही संक्षेप में। एतद विद्यात, एतद धन माने हो जाएगा एतद धन विद्यात। ये विद धातु विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का अर्थ है, जिसका अर्थ है जानना चाहिए। एतद माने यह, विद्यात माने जानना चाहिए, समासेन माने संक्षेप में, संक्षेप में यह जानना चाहिए क्या, लक्षणम सुख दुःखयो, सुख और दुख का ये लक्षण है, यानी संक्षेप में सुख और दुख का यही लक्षण है। सर्वम परवशम दुखम,
पराधीन रहने में सभी प्रकार का दुख है। सर्वम आत्मवशम सुखम, और स्वाधीन रहने में सभी प्रकार का सुख है। एतदुदात्तेन समासेन लक्षणम सुख दुख है, यानी संक्षेप में सुख और दुख का यही लक्षण बताया गया है। अंतिम श्लोक है, एकाकी चिंते नित्यं विविक्ते हितात्मनः, एकाकी चिन्तयानो हि परम श्रेयो अधिगच्छति। एकाकी चिन्ते नित्यं विविक्ते हितात्मनः, एकाकी चिन्त्यानो हि परम श्रेयो अधिगच्छति। यहाँ पर मनु जी कह रहे हैं कि एकाकी माने विद्यार्थियों को चाहिए कि एकाकी माने एकांत में, चिंतन माने चिंतन करे, नित्य माने हमेशा। विद्यार्थी को चाहिए कि वह एकांत में, अकेले में बैठकर चिंतन करे, सोच करे, विचार करे। विविक्ते हितात्मना, विविक्ते माने एकांत में, हित आत्मना, आत्मना हित यानी अपने हित के बारे में। वह अकेले में बैठ करके अपने हित के बारे में सोचे, अपने हित के बारे में विचार करे। एकाकी चिंता है माना, एकाकी माने एकांत में, अकेले में। चिंतयान, चिंतान, चिंत धन सानच प्रत्यय का योग होकर के चिंत्यान बना है। कह रहे हैं कि एकांत में चिंत्यान माने चिंतन करने वाला व्यक्ति, विचार करने वाला व्यक्ति ही माने क्योंकि एकांत में चिंतन करने वाला व्यक्ति परम श्रेयो अधिगच्छति। परम श्रेयो अधिगच्छति, परम माने परम श्रेय माने मंगल को, अधिगच्छति माने प्राप्त होता है, वह परम मंगल को प्राप्त होता है। यहाँ पर अधि उपसर्ग गम धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, जिसका अर्थ है प्राप्त करना। व्यक्ति को एकांत में चिंतन करना चाहिए। नित्य माने हमेशा, हमेशा व्यक्ति को एकांत में चिंतन करना चाहिए। विविक्ते हितात्मना, और अपने हित के बारे में चिंतन करना चाहिए, अपने हित के बारे में सोचना चाहिए। एकाकी चिंत्यमाना ही माने क्योंकि एकाकी माने एकांत में चिंतन करने वाला व्यक्ति, एकांत में अकेले में चिंतन करने वाला व्यक्ति परम श्रेयो अधिगच्छति, परम कल्याण को प्राप्त करता है। तो बच्चों, आप सभी लोगों को ये क्लास कैसे लगा? यदि अच्छा लगा हो तो ये लाइक कर दीजिए, एक कमेंट कर दीजिए, और यदि चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर हम मिलेंगे कल किसी दूसरे नए पाठ के साथ में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार।